आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि पाकिस्तान के बाहर आईटी की दुनिया में ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट के नाम से जाना जाते हैं। इन्होंने मेरा ख्याल है आईबीएम के साथ अपना करियर शुरू किया और अब पाकिस्तान आए हैं। तकरीबन तवील उम्र बाहर गुजार के आईटी के शोबे में नाम कमा के पाकिस्तान आए हैं और चेयरमैन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी लगे हैं। जनाब आमिर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आमिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि ये क्या काम कर रही है। तो वैसे क्योंकि आप कंप्यूटर साइंसेस का बैकग्राउंड है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने कोई ज़्यादा इंसेंटिव्स नहीं दिए, राइट। अभी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, टैक्स इंसेंटिव्स 2025 तक लॉ पास हुआ था इन आई थिंक 2005 मुशर्रफ के डेज़ में जब आईटी बूम थोड़ी आई थी एचएससी की। सो बट एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो हम कहते हैं, हमारे यूथ स्टार्टअप्स का आप सुन रहे होंगे काफ़ी लोगों से, R&D का सुन रहे होंगे, ये वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स आ रही हैं, बट देयर इज़ नो लॉ टू मेक इट बेटर कि हम कैटअपोल्ट करें। कैटअपोल्ट क्या मतलब, अगर इस साल आपने सुना होगा $2.1 बिलियन करे जून 30 ईयर एंड ऑन टेक एक्सपोर्ट, आईटी एक्सपोर्ट, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर 3 पे जा सकते हैं। बट जो हमारे नेबर्स हैं, नॉट जस्ट इंडिया, we have to look at the surrounding areas of all the countries, सारे अब tens of billions करें। इंडिया तो 150 पे पहुंच गया और उनकी डोमेस्टिक कंट्री आईटी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। सो वी हैव टू कैटअपोल्ट। व्हाई? हमारी जो यूथ बल्क है वेस्ट, वी नीड जॉब्स इन अ स्किल्ड एनवायरनमेंट। टेक्सटाइल, sugar, cement, these are fruits of labor that are not hyping for the domestic population. But Pakistan has to go to a global economy. उसके लिए tech बहुत important है. So this law which was just passed October 6th पे, so it's an act of parliament, both of course lower and upper houses में approval मिला था, and that's when presidential ordinance is finally sent कि अब आपको ऐसे incentives मिलेंगे जैसे आप अगर आप चाइना में शेंजन में हैं या दुबई इंटरनेट सिटी में, लैंड पार्सल्स मिलेंगे, फॉरेक्स एक्सचेंज रेगुलेशंस मिलेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो बहुत डेप्थ में मैं जा सकता हूँ मगर हाई लेवल और लॉट ऑफ इंसेंटिव्स के बाहर की कंपनीज भी आए और डोमेस्टिक भी। तो आमिर साहब अब ये बताइए कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स पहला कहाँ पर बना है और क्या बाहर की कंपनीज इंटरेस्टेड हैं, कैसी सहूलियात वहाँ पर लोगों को मिलेंगी और किस किस कंपनी की तरफ से बाहर से इंटरेस्ट शो किया गया है कि वो यहाँ आना चाहते हैं? बिल्कुल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द राइट टाइम। सो इधर से 15 मिनट की ड्राइव है रावल चौक से, आपके स्टूडियो से। रावल चौक से थोड़ा सा आगे जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ देखा होगा साइन, लेफ्ट पे साइन जाएंगे, हिल्स नज़र आती हैं। वहाँ बहुत बड़ा लैंड पार्सल था जो अवेलेबल था, दैट फेडरल कैबिनेट एंड ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर एज वेल दैट रिव्यूड ऑल ऑफ लोकेशंस इन इस्लामाबाद के वो लैंड जो इकोसिस्टम बनता है वहाँ स्टूडेंट्स नियर बाय, सो रिसर्च सेंटर्स भी नियर बाय। तो उस रोड पे जो पार्क रोड कहते हैं, कॉमसैट्स भी आती है यूनिवर्सिटी, बट मैनी रिसर्च अदारास, और इस्लामाबाद से 15 मिनट्स भी है, राइट। इन फैक्ट इट इज़ इस्लामाबाद। तो वो 140 एकर्स दैट वाज डिक्लेयर्ड लास्ट ईयर एज एन STZ, उसका नाम है इस्लामाबाद टेक्नोपोलिस। सो एज द एक्ट गॉट अप्रूव्ड ऑन October 6th, द अथॉरिटी व्हिच इज़ आल्सो न्यू, हम शुरू हुए हैं, अभी हायरिंग हमारी मार्च में शुरू हुई थी, अभी आई थिंक 40 लोग हैं, राइट, एंड मैनी इंटर्न्स, यंग यूथ पावर बहुत हेल्प कर रही है STZA में, राइट। वी गॉट इंटर्न्स दैट आर डूइंग ब्रिलियंट वर्क एंड सो टेक्नोपोलिस से अब जो हमने लाइसेंसेस अवार्ड करे हैं about to 10 entities called zone developers and zone enterprises. Zone developer बड़ा आसान है कि वो टेक्नोलॉजी बैक्ड होता है कि ये जो लैंड पार्सल पे 140 एकर्स हैं वो कहें कि 10 एकर्स हम इस पे टावर्स बनाएंगे या डेटा सेंटर्स बनाएंगे, रिसर्च फैसिलिटीज़ बनाएंगे, इवन यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, बट ऑल टेक रिलेटेड। सो टेक में क्या क्या आ जाता है, आपने ये आजकल न्यू वर्ड सुना होगा, एग्री टेक। पाकिस्तान से कितनी हम कहते हैं कि एग्री में कुछ करें, बट हमारी मेथोडोलॉजीज ऑफ कोर्स ओल्ड स्कूल हो गई हैं। Agri tech is something that can be done very quickly with modern technology in the agriculture sector. So many experts who are agri tech flavored will be applying for agri tech licenses. Biotech, health tech and med tech. बिल्कुल। अभी सारी आपकी जो medical sciences है, huge intervention from technology. It's so advanced that Pakistan has wonderful and I think top doctors around the world.
एंड ह्यूमैनिटेरियन काम भी उनने बहुत करा, हमको सारे पता है हमारे डॉक्टर्स। अब वो दे आर वेरी वेल्थी, दे वांट टू गिव बैक टू पाकिस्तान, तो दे आर ब्रिंगिंग बैक इन्वेस्टमेंट। द ब्यूटी अबाउट STZA इज नो गवर्नमेंट फंड, सारा प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो हम स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बना रहे हैं आमिर साहब, तो अगर मेरा टेक का बैकग्राउंड नहीं है लेकिन आई वांट टू इन्वेस्ट, तो कैन आई डू दैट? मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है? वेल टिपिकली जो यूथ होती हैं, यूथ डज नॉट इन्वेस्ट दैट मच मनी, द यूथ गेट इन्वॉल्व्ड। आप, आई थिंक यू आर alluding to startups and venture capitalist firms. Venture capitalist firms are basically entities that have risk capital. आपको तो वैसे पता होगा being in banking. So banks in Pakistan don't lend easily without collateral, but venture capitalist firms have high risk appetite क्योंकि they have a lot of brains behind their analysts कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे और इसमें रिटर्न सेफ होएगा, इसमें बड़ा हाई होगा, इसमें हाई रिस्क है, but so they have like a basket, right? You let's say 10 companies, even if 2 or 3 make a high return in their analysis, it pays for the other 7 they may not have given a high return. That's their specialty, hence they're called venture capitalist firms around the world. Exciting thing again, VCs now, 2 weeks ago in Lahore, we gave to Shuruk Partners, which is a foreign VC firm. They will open up in Islamabad, Technopolis, their office, and also have a fund for Pakistan. Amount अभी disclose नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद आके मीडिया में announce करेंगे, right? But it's in tens of millions of dollars, which is exciting, based for the Pakistani startups. अच्छा सर, ये एक बताइए कि फाइनली कि आखिरी चीज़ जो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये कि इसका पोटेंशियल कितना है, कितना रोज़गार पैदा होगा, आमदनी जो है मुल्क की उसमें कितना इजाफा होगा? इसका जो आंसर है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन असम्पशंस सवेश जी। सो अगर अभी इस्लामाबाद इज़ अ रियल एग्जांपल, जो अभी प्रपोजल्स आए हुए हैं इस्लामाबाद टेक्नोपोलिस के, out of the 140 acres, about 60 acres के proposals आए हैं, which means they've paid the fee, they've got their investment ready because we check their accounts, we check their management team, their board, so solid proposals. That has attracted $550 million of investment, 7,500 jobs. वाह। जो एक्सपोर्ट होगी वो आप अभी एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज व्हेन दे स्टार्ट द इकोसिस्टम देयर, बट लेट्स से कि टेक एक्सपोर्ट और आईटी एक्सपोर्ट वहाँ से जब शुरू होंगे, ऑफ कोर्स इट विल बी इन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स. सो इफ यू एक्सट्रैपोलेट द नंबर्स बैकवर्ड, इफ आई लुक एट 14 zones and I say average zone से 500 million हो जाए एंड एवरेज जोन से 10,000 नौकरियाँ भी हो जाएं, तो 14 zones अगर खोलने एक साल में, give it one more year inshallah, we expect 150,000 jobs in these zones, and these are high-end jobs, which means billable hours of youth of Pakistan. ये जो youngsters की हम बात कर रहे होते हैं, अब तो हमारी middle class 125 million पे पहुंच जाएगी. Youth dividend as well as one of the biggest middle classes in the world, right, by 2025. बिल्कुल. Half our population is middle class. So the trajectory that economists around the world is saying Pakistan is very important. Of course, we hear about a lot of issues, but many investors and strategic thinkers are saying it has huge potential. बिल्कुल और technology should be number one target for the government, which it is, because ये अदारा भी बना दिया. और हमने जो acceleration करनी है, वो मैंने कहा catapult. Pakistan cannot wait now for long-term change. We have to go fast track with world speed. Exactly. So this is the whole idea of the STZA. It's for the youth. It's for all of us. It's for, of course, I'm a little elder than you. For our children's futures, मुझे तो बाहर जाके पढ़ना पड़ा था, वहाँ सीखना पड़ा था. Why can't we do what China did? Is they graduate, study in Shanghai, Beijing, top schools, and help their own country with their knowledge, inshallah. बिल्कुल ठीक है सर. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर हाशमी साहब, आपने वक्त दिया. स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के चेयरमैन